कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रही है रिपोर्ट, लेकिन बाद में पता लगता है कि मरीज कोविड पॉजिटिव था असल में? देखिए, एग्जैक्ट परसेंटेज तो बताना बहुत मुश्किल है। आपके रिपोर्टर ने बोला 20% तो नहीं है। ये हम शुरू से ही देख रहे हैं कि कुछ केसेस होते हैं जिनमें हम बार बार आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, वो आता नेगेटिव है, पर जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं मरीज में वो कोविड के होते हैं, और सीटी स्कैन अगर करें तो उसमें पकड़ आ जाता है। पर ये मेरे को लगता नहीं कि 2 या 3% से ज्यादा होगा। और ये नए जो अभी तो हमारी समझ ये है कि कोई नई म्यूटेशन हो गई है, कोई ये नया वेरिएंट है जो दिल्ली और उसके आसपास फैल रहा है, पर जीनोमिक प्रोफाइलिंग से अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। कुछ किट्स ऐसे जरूर हैं आरटीपीसीआर के जिनको यूज करें तो फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, बट मेजर जो किट यूज हो रहे हैं उसमें क्या है, जैसे थर्मोफिशर, ट्रू पीसीआर, नियोडीएक्स, इनमें आज की डेट में अगर कुछ म्यूटेशन भी हुआ है वायरस में तो वो पकड़ लेता है आरटीपीसीआर से। बाकी जहां तक मैं कहूं, आरटीपीसीआर शुरू से ही कोई 70% एक्यूरेट है, 30% फॉल्स नेगेटिव दिखाता है। और अगर एक गिवन क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें लगता है कोविड है और पीसीआर नेगेटिव आता है, तब भी हमें उसको एज कोविड ही ट्रीट करना चाहिए, स्पेशली जबकि इतना बवाल हो रखा है, केसेस इतने बढ़ रहे हैं, चरम सीमा पे जा रहे हैं। और कई केसेस में अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर जाए तो सीटी स्कैन की मदद ली जा सकती है ऐसे केस में, जिसमें कि टिपिकल हमें सीटी स्कैन में कोविड के लक्षण दिख जाते हैं, जिससे हम और श्योर हो जाते हैं कि डायग्नोसिस कोविड ही है। पर 20% जो आंकड़ा बताया गया है इतना हरगिज नहीं है। डॉक्टर राजेश, सीटी स्कैन में गारंटीड पता लग जाता है कि कोविड का पेशेंट है? कि सीटी स्कैन से काफी हद तक आप सस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास एक एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल है तो वहां हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को भर्ती नहीं कर सकते हैं जिसका आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो एंटीजन किसी ना किसी फॉर्म में वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इसमें दोहरा नुकसान है। एक तो अगर वो पेशेंट सही में अगर कोविड का नहीं है, अगर मान लीजिए सीटी भी सजेस्ट करता है, एक तो सीटी के बेसिस पे अभी भी उसको कंफर्म केस जो है अभी हमारे रिकॉर्ड्स पे लेना मुश्किल है और इसलिए उसको हम भर्ती नहीं कर सकते। और अगर एक पेशेंट जो पॉजिटिव नहीं है उसको अगर कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे तो उससे बहुत अधिक खतरा है। तो मुझे लगता है इस डिफिकल्टी की वजह से हमें ये एक सस्पेक्ट एरिया हॉस्पिटल्स का बना के और वहां ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना पड़ेगा, जब हम इस बात को रूल आउट भी नहीं कर सकते कि ये कोविड पॉजिटिव है, लेकिन इसके बेसिस पे उसको जो है कोविड लेबल करके उसको कोविड हॉस्पिटल में दूसरे कोविड पेशेंट्स के पास रखने में कठिनाई है। आरटीपीसीआर नेगेटिव हो, एंटीजन नेगेटिव हो, ऐसे में अस्पताल मरीज को भर्ती करेगा नहीं, और सीटी स्कैन जब तक होगा नहीं तब तक पता चलेगा नहीं कि मरीज वाकई कोविड का मरीज है कि नहीं। डॉक्टर गौतम भंसाली हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं, जरा हम उनके पास सीधे चल सकते हैं। वो जनरल मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के और मेंबर हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। अब डॉक्टर साहब, इस पूरी परिस्थिति में जब तक सीटी स्कैन नहीं होगा मरीज सड़क पर रहेगा, क्योंकि अस्पताल लेगा नहीं कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। जी, इसी तरह की कंडीशंस शुरुआत के दिनों में जब फर्स्ट वेव थी तो हमारे मुंबई में भी प्रॉब्लम था ये। फिर हमने उसका एक सॉल्यूशन निकाला। जितने भी हॉस्पिटल जो हमने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किए, वहां पे हमने हर हॉस्पिटल में कुछ बेड हमने सस्पेक्ट कोविड करके रखे। सो अगर पेशेंट ब्रीदिंग डिफिकल्टी लेके आता है, बट चेस्ट पेन का या लेफ्ट वेंटिकुलर फेलियर, हार्ट फेलियर का पेशेंट बताता है, बट आपको लगता है कि शायद कोविड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यू कैन नॉट रिफ्यूज दैट पेशेंट, क्योंकि अगर वो हार्ट की वजह से है तो वो मर जाएगा अगर आपने रिफ्यूज किया पेशेंट को। तो यू हैव टू ट्रीट दैट पेशेंट, बट वो मरीज को आपको सस्पेक्ट आईसीयू या सस्पेक्ट कोविड वार्ड में भर्ती करके उसका ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए जब तक की रिपोर्ट आए। कोविड पॉजिटिव आता है तो आप कोविड पॉजिटिव में कल अपने हॉस्पिटल में भर्ती कर लीजिए, अगर नेगेटिव आता है तो फिर आप दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दीजिए, बट प्राइमरी ट्रीटमेंट जो बेसिक है वो चालू करना चाहिए। इसलिए हमने मुंबई में
जितने भी हॉस्पिटल है सब जगह पे हमने सस्पेक्ट आईसीयू, सस्पेक्ट वार्ड की व्यवस्था कर रखी, सो किसी पेशेंट को रिफ्यूज नहीं करें, नो रिफ्यूजल पॉलिसी हमने की। और मुझे लगता है दिल्ली में भी ये इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि सडनली अगर मरीज रात के टाइम में जाता है हॉस्पिटल और आप बोलेंगे नहीं हमारा तो कोविड है, आपका रिपोर्ट नहीं, हम भर्ती नहीं करेंगे, तो मरीज कहाँ जाएगा? ऐसा नहीं है कि वो गोल्डन पीरियड खत्म हो जाए और मरीज रास्ते में कोलैप्स हो जाए।